सरयू नदी में डूब रहे नाबालिग पुत्र को बचाने कूदा पिता, दोनों की मौत। आजमगढ़ सगड़ी तहसील अंतर्गत रौनापार थाना के देवारा खास राजा के झगड़हवा पूर्वा निवासी 12 वर्षीय किशन पुत्र सुनील और उसके पिता 35 वर्षीय सुनील पुत्र मोहन की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। गुरुवार को अपराह्न किशन किसी कार्य से नदी किनारे गया था। नदी में अचानक से चला गया और डूबने लगा। डूबते देख उसका पिता सुनील भी बचाने के प्रयास में नदी में कूद गया, लेकिन पिता पुत्र दोनों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने किसी प्रकार से दोनों के शव को निकाला। किशन 2 भाई में छोटा था। सूचना पर रौनापार पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घाघरा नदी में डूबने की सूचना पर स्थानीय लेखपाल पंकज कुमार मौके पर पहुंचे। लेखपाल ने बताया कि आपदा राहत कोष से मृतक के परिजनों को राहत राशि दी जाएगी। इसकी रिपोर्ट तहसील प्रशासन को आज ही सौंप दिया जाएगा। सरकारी नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर वसूली करने वाले बंटी बबली गिरफ्तार। लखनऊ में रह पहुंच का हवाला दे जाल में फंसे। थाना जियनपुर में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसा लेने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। दिनांक 4 जनवरी 2023 को वादी जयप्रकाश यादव पुत्र तिलकू यादव साकिन हरई इस्माइलपुर थाना जियनपुर का तहरीर न्यायालय आजमगढ़ द्वारा आदेशित शुदा प्रार्थना पत्र जरिए पेशी पैड प्राप्त हुआ, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि अभियुक्तों एक मनोज कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सराइल खंसी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिन्हट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ 2 सीमा सेठ पुत्र मनोज कुमार निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सराइल खंसी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिन्हट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा वादी के पुत्र मोहन से नौकरी लगवाने नाम पर 7,05,000 रुपया ले लिया गया व कूट रचित फर्जी नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग हेतु दे दिया गया। इसकी जानकारी होने पर जब वादी द्वारा अपने पैसे वापस मांगे गए तो अभियुक्तों द्वारा वादी को 6,30,000 रुपया वापस कर दिया गया और बाकी 75,000 रुपया वापस मांगने पर अभियुक्तों द्वारा वादी को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर 18/23 धारा 406/419, 420/467, 468/471, 504/506 भादवी बनाम उपर्युक्त आदि 2 पंजीकृत किया गया। 17 मई 2023 को मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों एक मनोज कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सराइल खंसी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिन्हट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ 2 सीमा सेठ पुत्र मनोज कुमार निवासी चांदमारी इमिलिया थाना सराइल खंसी जनपद मऊ हाल पता अजय नगर कामता चिन्हट लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ को आलियाबाद कटाई तिराहे पर हरई इस्माइलपुर जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। बैथौली महावन कॉलोनी में रास्ते के विवाद को लेकर विपक्षियों ने पीड़ित की कार को लगाई आग, सिधारी थाने पर दी तहरीर। आजमगढ़ सिधारी थाना क्षेत्र के बैथौली स्थित महावन कॉलोनी में दरवाजे पर खड़ी 4 पहिया वाहन वैगनार को दबंग पड़ोसियों ने आग लगा दी। कार धू कर जल गई। जब तक वाहन मालिक कुछ समझ पाते आग विकराल रूप पकड़ ली और कार जलकर कबाड़ हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पाही जमीन पाही निवासी अमित कुमार तिवारी पुत्र राजेंद्र तिवारी अपने परिवार के साथ सिधारी थाना क्षेत्र के बैथौली स्थित महावन कॉलोनी में मकान बनवा कर रहते हैं। उनके अनुसार मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना निवासी का परिवार बगल में रहता है। इस परिवार के लोग आए दिन रास्ते में कुर्सी लगाकर बैठते हैं और अपना बताते हैं। जब भी गाड़ी लेकर पीड़ित निकलते हैं झगड़ा करते हैं, धमकी देते हैं। बुधवार को रात रोज की भांति दरवाजे पर 4 पहिया वाहन वैगनार खड़ी थी। परिवार के लोग रोज की भांति की तरह भोजन करके सो रहे थे। रात करीब 2 बजे दरवाजे पर खड़ी वाहन को दबंगों ने आग लगा दी, जिससे वाहन धू कर जलने लगा। जब तक लोग कुछ समझ पाते आग विकराल रूप हो गई। परिवार के लोग बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और वाहन बुरी तरह से जलकर कबाड़ हो गई। घटना की सूचना पीड़ित ने डायल 112 पर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद साक्ष्य को सुरक्षित रख लिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच करने में जुट गई है। पीड़ित ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पिकअप वाहन में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, पिकअप पलटकर हुई क्षतिग्रस्त, 2 घायल। लालगंज के पास टेंट हाउस का सामान लादकर देवरिया से पड़ाव वाराणसी जा रहे एक पिकअप को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बघरवां उर्फ मोलनापुर में नेशनल हाईवे 233 पर एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे
पिकअप पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा उस पर लदा सामान टूट फूट गया और चालक तथा गाड़ी पर बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। पिकअप चालक छेदी पुत्र स्वर्गीय चतुरी राम निवासी शिवपुर वाराणसी ने बताया कि वह नेशनल हाईवे से पिकअप नंबर यूपी 65 जेटी 2895 से टेंट हाउस का सामान लादकर देवरिया से पड़ाव वाराणसी जा रहा था कि गुरुवार की रात 12 बजे के करीब देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बगरवां उर्फ मोलनापोर पहुंचने पर वह मुंह धोने के लिए जैसे ही गाड़ी को खड़ा किए तभी पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने उसकी पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। चालक छेदी ने बताया कि अभी वह कुछ समझ पाता कि पीछे से आ रहे ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप पलट गया और वह तथा गाड़ी पर बैठा एक व्यक्ति घायल हो गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और घायल चालक तथा वाहन पर बैठे व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंचाए, जहां उनको उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दुर्घटना में वाहन को काफी क्षति हुई है तथा टेंट हाउस के सामान का भी काफी नुकसान हुआ है। तात्कालिक तौर पर ट्रक चालक वाहन लेकर फरार होने में सफल हो गया, लेकिन वहां उपस्थित जनों के अनुसार वह जौनपुर जनपद के बजरंग नगर में पकड़ लिया गया है। भीषण गर्मी के बीच डायरिया और बुखार के मरीजों की बढ़ने लगी संख्या, बताए जा रहे बचाव के तरीके। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बुखार और डायरिया से पीड़ित लोगों की संख्या अस्पताल में अचानक बढ़ गई है। मौजूदा समय में वार्ड ऐसे रोगियों से भरने लगा है। बीते 5-6 दिनों से गर्मी कहर बरपा रही है। दोपहर में काम और काज के लिए घरों से निकलने वाले लोगों का हाल बेहाल हो गया है। सड़कों पर भी वही नजर आ रहा है, जिसे बहुत जरूरी काम है। बुखार व डायरिया का प्रकोप भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। वहीं ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन बुखार व डायरिया के 15 से 20 केस आ रहे हैं। तेज धूप व गर्मी से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वशैया अस्पताल में डायरिया व बुखार के मरीज लगातार अपना इलाज करा रहे हैं। बुखार डायरिया के मरीजों से भरे ओपीडी के बाहर मरीजों की भीड़ लगी रहती है। भीषण गर्मी में दस्त के मरीजों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास तौर से बच्चे व वृद्ध ज्यादा डायरिया के शिकार हो रहे हैं। इन दिनों लगन भी चल रही है, जिसके चलते खानपान में जरा सी लापरवाही लोगों को बीमार बना दे रही। दिन में तेज धूप व लू के चलते लोगों की सेहत तेजी से खराब हो रही है। उमस भरी गर्मी के चलते उल्टी दस्त की समस्या सबसे अधिक है। डायरिया के लक्षण वाले मरीजों को बुखार, उल्टी, सिर में दर्द, पेट में दर्द, दस्त आना, जी में चलाना, भूख न लगना, बार बार प्यास लगना व बाथरूम जाना प्रमुख है। ये सभी लक्षण जिस भी व्यक्ति में दिखे उसे तत्काल डॉक्टर से को दिखाइए। डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि वर्तमान मौसम में सुरक्षित रहने के लिए शरीर को ज्यादा ढक कर न रखें, सूती व ढीले कपड़े पहने, ठंडे कमरे व ठंडे जगह पर रहे, बुखार में शरीर पर गीला कपड़ा फेरते रहे, मसालेदार व चटपटी चीजों से परहेज करें, सफाई का विशेष ध्यान दें और उबला हुआ गुनगुना पानी ही पिएं। एसपी ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। शहर के चौराहों पर ट्रैफिक संपुचक्कों की अब 24 घंटे होगी निगरानी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा यातायात कार्यालय में बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। अपराधियों पर अंकुश लगाने, शहर के चौराहों पर लगने वाले जाम से निजात पाने आदि के लिए जनपद के व्यस्त एवं संवेदनशील चौराहों एवं तिराहों पर उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। समस्त सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन मोड से पुलिस लाइंस में स्थिति यातायात कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से 24 घंटे कनेक्ट रहेंगे एवं पुलिस कर्मियों द्वारा समस्त चौराहों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित को अवगत कराया जाएगा। चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लग जाने से जहां एक तरफ जाम की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों, लुटेरों, चेन स्नैचरों आदि पर अंकुश लगाने में भी आसानी होगी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एवं थानाध्यक्ष सिधारी द्वारा भी ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से निगरानी की जाएगी। शहर क्षेत्र में कुल 09 स्थानों पर 35 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। चौराहे, तिराहे जहां सीसीटीवी लगे हैं उनमें 1 नरौली 5 कैमरे, 2 हाइडल 4 कैमरे, 3 बवाली मोड़ 4 कैमरे, 4 चच चौराहा 4 कैमरा, 5 अग्रसेन चौराहा 4 कैमरे, 6 हाफिजपुर चौराहा 4 कैमरे, 7 जुनेदगंज चौराहा 4 कैमरे, 8 करतालपुर 3 कैमरे, 9 एसपी आवास तिराहा 3 कैमरा लगाया है। जिला गन्ना अधिकारी आजमगढ़ शरफीलाल ने बताया कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए 30 सितंबर तक नए सदस्य बनाए जा सकते हैं। अब 72 कुंटल के सट्टा धारक छोटे कृषक की श्रेणी में माने जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विधिक उत्तराधिकारियों के सदस्यों को अन्य की तुलना में गन्ना आपूर्ति में 1 जनवरी से 20% की प्राथमिकता
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी गई है, जिसके संदर्भ में चीनी मिलों को विस्तृत निर्देश दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता, गन्ना उत्पादन तथा चीनी मिलों को गन्ने के उपलब्धता में संतुलन बनाए रखने के लिए नई सट्टा आपूर्ति नीति में कृषक हित में बदलाव किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से गन्ना कृषकों की बढ़ रही प्रति हेक्टेयर की उपज को देखते हुए बढ़ोतरी की गई है। कुल सट्टे की सीमा उनकी भूमि जोत के अनुसार सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर तक या 850 कुंटल से बढ़ाकर 900 कुंटल तक, लघु कृषक 2 हेक्टेयर तक 1700 कुंटल से बढ़ाकर 1800 कुंटल तक तथा बड़े कृषक 5 हेक्टेयर के लिए 4250 कुंटल से बढ़ाकर 4500 कुंटल की उपज बढ़ोतरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा सीमांत लघु एवं सामान्य कृषक हेतु क्रमशः 1350 कुंटल से बढ़ाकर 1400 कु तक, 2700 कुंटल से बढ़ाकर 2800 कुंटल तथा 6750 कुंटल से बढ़ाकर 7000 कु तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि नई गन्ना आपूर्ति नीति के तहत छोटे किसानों को राहत देते हुए 60 कुंटल की जगह 72 कुंटल तक के किसान को छोटे कृषक के रूप में शामिल किया गया है। इन किसानों को चीनी मिल चलने के 45 दिन के अंदर गन्ना आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की गन्ना सट्टा आपूर्ति में भूमि क्रय विक्रय के प्रकरण में बेसिक कोटा का स्थानांतरण, ड्रिप विधि से सिंचाई करने वाले किसानों को सट्टे में प्राथमिकता, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता, उत्तम गन्ना कृषकों को उपज बढ़ोतरी के प्रार्थना पत्र निःशुल्क देने की सुविधा तथा सट्टा धारक सदस्य कृषकों की पेराई सत्र के दौरान मृत्यु होने पर सट्टा चालू रखने जैसे अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। गन्ना समितियों में 30 सितंबर तक ही नए सदस्य बनाए जाएंगे। दो 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे, सबसे बड़ा सवाल 30 सितंबर के बाद क्या होगा। लोग 2000 रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। ये प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपये के जो नोट चलन से हटाए गए थे, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब 2000 रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने ये भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। लोग 2000 रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। ये प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। एएनआई के सूत्रों ने बताया है कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बाइक व बुलेट की टक्कर में बाइक सवार टेंट हाउस संचालक की मौत। आजमगढ़ गंभीरपुर थाना क्षेत्र के जौनपुर मोहम्मदपुर मार्ग पर नगरैया जहानपुर गांव के पास शनिवार की देर रात 11 बजे बुलेट व बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला मुख्यालय प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात में ही उसकी मौत हो गई। बीबीपुर गांव निवासी राहुल यादव पुत्र खरभान यादव की टेंट हाउस की दुकान है।
शनिवार की शाम वह बाइक से ठेकमा बाजार अपने टेंट हाउस की दुकान के काम से गया हुआ था। रात लगभग 11 बजे वह वापस लौट रहा था। अभी वह नगरैया जहानपुर गांव के पास पहुंचा था कि सामने से आ रहे बुलेट से उसकी बाइक टकरा गई। इस हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में CHC मोहम्मदपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिस पर परिजन उसे रात में ही जिला मुख्यालय स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए। प्राइवेट अस्पताल में देर रात्रि उसकी मौत हो गई। मृतक 6 माह के बच्चे का पिता था। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्कूल आते जाते किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। थाना मुबारकपुर क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला वांछित अभियुक्त किया गया। 18 मई 2023 को वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर की नाबालिग पुत्री के स्कूल से वापस आते समय रास्ते में रोककर अभियुक्त जहीर अनवर पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर द्वारा रोककर छेड़खानी करने, अश्लील टिप्पणी के संबंध में थाना मुबारकपुर पर धारा 294/354 भादवी व 9/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। सुरेश सिंह यादव मय हमराह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे का वांछित अभियुक्त जहीर अनवर पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर जो अपने घर पर ही मौजूद है। इस सूचना पर वांछित अभियुक्त जहीर अनवर पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर को उसके घर ग्राम अमिलो से हिरासत पुलिस में लिया गया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या के प्रयास का बनाया था वीडियो। थाना बिलरियागंज क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 19 मई 2023 को वादिनी थाना बिलरियागंज द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था कि कुंदन सरोज पुत्र सत्यनारायण सरोज उर्फ सती सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने की बात को लेकर शारीरिक संबंध बनाया तथा अब शादी से इनकार कर रहा है। धारा 376, 504/506 बनाम कुंदन सरोज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडेय थाना बिलरियागंज द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कुंदन सरोज पुत्र सत्यनारायण उर्फ सती सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज को मदनापार मोड़ के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पहचान कुंदन सरोज पुत्र सत्यनारायण उर्फ सती सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज हुई। रात में रंजिशन मंडई में आगजनी करने का आरोपी गिरफ्तार। थाना महनाजपुर क्षेत्र में झोपड़ी में आग लगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 21 मई 2023 को आवेदक कपिलराम पुत्र हंसलाल राम ग्राम पूरब का पूरा महनाजपुर थाना महनाजपुर ने तहरीर दिया कि दिनांक 20 मई 2023 को समय लगभग 9 बजे रात्रि में मेरे पड़ोसी प्रमेंद्र पुत्र तारानाथ निवासी उपरोक्त शराब पीकर अपनी मंडई में आग लगा दिया। मंडई में आग लगने से उसके घर के बंगल में स्थित मेरी मंडई में भी आग लग गई, जिससे आवेदक का राशन, गेहूं, चावल व कपाह जलकर खाक हो गया तथा मेरी मंडई में बंधी मेरी बकरी व प्रमेंद्र की मंडई में बंधा बछड़ा भी जलकर मर गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर 106/2023 धारा 436 भादवी थाना महनाजपुर पंजीकृत किया गया है। रमेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दिनांक 20 मई 2023 की रात्रि में हुई आगजनी की घटना में जो व्यक्ति शामिल था वह महनाजपुर बस स्टैंड पर खड़ा है, कहीं जाने के फिराक में रोड के किनारे खड़ा है। द्वारा रोड के किनारे खड़े व्यक्ति को पूछताछ के दौरान पहचान होने पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पहचान प्रमेंद्र पुत्र तारानाथ पूरब का पूरा महनाजपुर थाना महनाजपुर के रूप में हुई। पड़ोसी के घर नाचने की इच्छा पड़ी जान पर भारी, पड़ोसी ने युवक पीट कर मार डाला। सतीराम महाराजगंज आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा जदीद किताब प्रथम के विकास नगर बस्ती में बीती रात को नाचने के विवाद में पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के बड़े पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी की मां बहन को हिरासत में लिया गया, वहीं मुख्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया कि बीते 20 मई की रात करीब 8 बजे रामताउल पुत्र सीताराम निषाद निवासी देवारा जदीद किताब प्रथम के विकास नगर बस्ती थाना महाराजगंज अपने घर पर मौजूद था। उसके घर के सामने थोड़ी दूरी पर रवि साउंड बॉक्स में गाना बजा रहा था। रामताउल ने रवि से जाकर कहा, मैं भी आ रहा हूँ और गाने पर डांस किया जाएगा। इस पर रवि ने गाली गुप्ता देते हुए रामताउल को मना कर दिया। जब रामताउल ने रवि को गाली देने से मना किया तो इससे विवाद बढ़ गया। रवि और उसकी बहन रीमा व मां तीनों रामताउल के पास पहुंच गए और लकड़ी के फट्टे से मारने लगे। इन तीनों ने सड़क के किनारे बने पड़ोसी के दीवार में रामताउल का सिर लड़ा दिया।
रामतावल के सिर में गंभीर चोट आई और वह अपने घर के सामने सहन में गिर गया तथा मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद उसकी बहन और मां मौके से फरार हो गए। मृतक के बड़े पिता रामबचन निषाद पुत्र मोहन की तहरीर पर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में शामिल रवि की बहन और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फरार रवि की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जीडी ग्लोबल में समर कैंप शुरू। भरतनाट्यम, योग, शिल्पकला, मृदभांड, रोबोटिक, मेकअप, बेकरी, सलाद मेकिंग, ब्यूटी वेलनेस, मेहंदी आदि का मिलेगा प्रशिक्षण। रविवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन भव्यपूर्ण ढंग से किया गया। शिविर का उद्घाटन विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने नन्हे मुन्ने बच्चों के कर कमलों द्वारा किया। विद्यालय की निदेशिका, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडेय ने नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की छात्राओं ने अपने आकर्षक नृत्य से संपूर्ण कार्यक्रम को गुंजायमान कर दिया। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चों के कौशल संवर्धन हेतु नृत्य, गायन, वादन के साथ विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भरतनाट्यम, योग, शिल्पकला, मृदभांड, रोबोटिक, मेकअप, बेकरी, सलाद मेकिंग, ब्यूटी वेलनेस, मेहंदी आदि संबंधित कोर्सेस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में विद्यालय से इतर बच्चे भी प्रवेश ले सकते हैं। लगभग 200 बच्चों इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने ग्रीष्मकालीन शिविर के उद्घाटन सत्र में बताया कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। ग्रीष्मकालीन शिविर इसी का एक उपक्रम है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। विद्यालय के प्रबंधक श्री गौरव अग्रवाल ने कहा कि ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा का विकास होता है, जिससे हम बच्चों के उज्जवल भविष्य का रुख आसानी से पहचान सकते हैं। उन्होंने बच्चों को बताया कि इस शिविर में सीखे गए हुनर का अभ्यास करते हुए इसमें महारत हासिल करना चाहिए। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडेय ने बताया कि समकालीन शिविर सबसे अधिक मजेदार पूल पार्टी है, जिसमें मौज मस्ती के साथ बच्चों को विभिन्न हुनर भी सिखाए जाते हैं। जिस विषय में बच्चों की रुचि नहीं होती उसमें भी वह अपने साथियों के साथ रहकर देखकर सीखता है। उनके अंदर की हिचक समाप्त होती है। इसमें बच्चों को खेल खेल में कहानी, कविताएं, पर्यावरण आदि से संबंधित ज्ञान भी प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के उपप्रधानाचार्य श्रीमती मधु पाठक एवं विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित थे। महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जेठ व जेठानी की तलाश। थाना कंदरापुर क्षेत्र में पत्नी की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। वादिनी मुकदमा सुरसती देवी पत्नी दीपचंद राम निवासी ग्राम खरेवा याकूबपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ के थाना कंदरापुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 19 मई 2023 को आधी रात मुन्ना राम पुत्र मूलचंद राम निवासी नामदारपुर थाना कंदरापुर उम्र करीब 48 वर्ष द्वारा वादिनी की पुत्री सुनीता पत्नी मुन्ना राम उम्र करीब 38 वर्ष की एक डंडे से मारकर हत्या कर दिया है। तहरीर के आधार पर धारा 302/120 बनाम 1 मुन्ना राम पुत्र मूलचंद राम 2 सुरगीव राम पुत्र मूलचंद राम 3 तारा देवी पत्नी सुग्रीव राम निवासीगण ग्राम नामदारपुर थाना कंदरापुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। संबंधित अभियुक्त मुन्ना राम पुत्र मूलचंद राम निवासी नामदारपुर को हरिहरपुर तिराहा से हिरासत पुलिस में लिया गया। एक्सिस बैंक के हेल्प डेस्क की एग्जीक्यूटिव बन महिला के खाते से उड़ा लिया 1,90,000। साइबर सेल ने 48 घंटे में वापस कराया। दिनांक 9 मई 2023 को थाना सिथारी स्थित पीड़िता रीता सिंह पत्नी राजेश कुमार सिंह व्यापारी आजमगढ़ दबारा साइबर क्राइम सेल पुलिस लाइन आजमगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात लड़की का फोन आया कि मैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, आपका कार्ड एक्टिवेट करना है। जिसके बाद मोबाइल पर लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड कराया गया, जिसके बाद मोबाइल हैक करके बैंक खाते से कुल 1,90,000 रू धोखाधड़ी करके निकाल लिया गया। घटना घटित होने के तुरंत बाद साइबर सेल पुलिस लाइन में शिकायत दर्ज कराया गया। घटना की जांच साइबर क्राइम सेल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी साइबर अपराध के निर्देशन में की गई। जांच के दौरान संबंधित बैंक का ट्रांजैक्शन व संलग्न दस्तावेज की जानकारी की गई, जिसके बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल द्वारा फ्रॉड में प्रयुक्त सभी बेनिफिशियरी खाते को तत्काल फ्रीज करा दिया गया, जिससे फ्रॉड की गई धनराशि को होल्ड करा दिया गया। इसके पश्चात 48 घंटे के अंदर फ्रॉड की गई पूरी धनराशि 1,90,000 को वापस पीड़िता के बैंक खाते में जमा करा दिया गया। आगामी समय में पीड़िता के परिवार में शादी समारोह होना है।
इसी दौरान बैंक खाते से अराजक तत्वों द्वारा पैसे की निकासी के होने से जीविकोपार्जन अस्त व्यस्त हो गया। पीड़िता अपना पैसा पाकर साइबर क्राइम सेल की टीम मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार भारती, आरक्षी सत्येंद्र यादव और आरक्षी राहुल सिंह को आशीर्वाद दिया और पुलिस कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया। आजमगढ़ में छींटाकशी को लेकर विवाद में हुई मारपीट, इलाज के दौरान हुई मौत, 5 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा, एसपी सिटी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी। आजमगढ़ जिले के कोतवाली नगर स्थित कोलबाज बहादुर में किशोरी के साथ छींटाकशी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के बाद यह मामला मारपीट में तब्दील हो गया। इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में बलिराम साहनी और राजू को गंभीर चोटें लगी। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान बलिराम साहनी की मौत हो गई। इस मामले की शिकायत मृतक के बेटे सनी साहनी ने कोतवाली में दर्ज कराया। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में सनी ने भोला साहनी, शिवम साहनी, डिप्टी साहनी, दरोगा साहनी और विकास साहनी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बारे में जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये पूरा मामला छींटाकशी को लेकर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। 5 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मामले में फरार 4 आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाज बहादुर थाना कोतवाली में बालिका को की छींटाकशी को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के चोटें आई। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 259/23 धारा 294, 323, 304 और 34 IPC का कायम किया गया। इसमें 5 लोग नामजद हैं, एक की गिरफ्तारी की गई है। शेष की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। अमृत भारत योजना के तहत आजमगढ़ स्टेशन का हुआ चयन। 27.05 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बनेगा स्टेशन, पैदल यात्रियों के लिए बनेगा पथवे। केंद्र सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वाराणसी मंडल के स्टेशनों में आजमगढ़ को भी चयनित किया गया है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत आजमगढ़ स्टेशन को पुनर्विकसित कर यात्रियों को अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिले की कला और संस्कृति को समाहित करते हुए स्टेशन के स्वरूप को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आजमगढ़ स्टेशन की पार्किंग, अप्रोच, प्रकाश व्यवस्था तथा साइनेज में भी सुधार किया जाएगा। 27.05 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बनेगा स्टेशन हुए जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत 27.05 करोड़ की लागत से आजमगढ़ स्टेशन को पुनर्विकसित कर अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत 5.04 करोड़ की लागत से आजमगढ़ स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, संपर्क मार्ग, पानी की निकासी के साथ पैदल आने जाने वाले यात्रियों के लिए पाथवे का निर्माण कराया जाएगा और 8.24 करोड़ की लागत से स्टेशन के मुखड़े, फसाड, स्टेशन भवन को आकर्षक बनाया जाएगा। 4.07 करोड़ की लागत से नए पैदल ऊपरीगामी पुल, फॉब का निर्माण। 4.86 करोड़ की लागत से प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण, सरफेस में सुधार, प्लेटफॉर्मों पर शेड और फॉल्स सीलिंग का कार्य। 1.54 करोड़ की लागत से यात्री प्रतीक्षालय में सुधार कर आकर्षक और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके साथ ही 15 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। 93 लाख की लागत से ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल क्लॉक, ऑटो अनाउंसमेंट एवं अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटरों में सुधार। 1.95 करोड़ की लागत से स्टेशन पर लिफ्ट, फसाड लाइटिंग, LT पैनल, साइनेज, लाइट और पंखे की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ ही 23 लाख की लागत से पे एंड यूज शौचालय बनाया जाएगा। 2 लाख की लागत से स्टेशन परिसर में ग्रीन गार्डन, आकर्षक वृक्ष लगाए जाएंगे। जिले में अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से संबंधित सभी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। स्टेशन के समग्र विकास के बाद यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश में विकास को गति दी, अब भाजपा उसे बेचने में जुटे। ब्रिजलाल खाबरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी शनिवार को आजमगढ़ में जगह जगह स्वागत किया गया। इसके बाद नेहरू हाल के सभागार में आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में पहुंचे।
जहां पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अध्यक्षता प्रभु नारायण पांडेय प्रेमी व संचालन तेज बहादुर यादव ने किया। स्वागत से अभिभूत प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश में विकास को गति दी है, लेकिन भाजपा उसे बेचने में जुटे हैं। उनके विकास का मॉडल भेदभाव एवं धर्म जाति पर आधारित है, जिसे जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी देश सेवा में लगी है। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी जीतेगी। सदस्यता ग्रहण करने वालों में जमील अहमद वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट, गिरीश चतुर्वेदी उप्र कर्मचारी संगठन के नेता, पूर्व कार्यवाहक प्रमुख रामाशीष पांडेय के साथ सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस दौरान पीसीसी सदस्य चंद्रपाल सिंह यादव, सुनील सिंह, सुरेंद्र सिंह, हवलदार सिंह, राना खातून, श्रीमती किरण भारती, शीला भारती, रीना मौर्य, ज्ञानमती मौर्य, मंसूर अहमद, मुन्नू यादव, बेलाल अहमद, शमसुद्दीन अहमद एडवोकेट, श्यामदेव यादव, प्रदीप यादव, ब्रिजेश पांडेय, रामप्यारे यादव, ओम प्रकाश यादव मौजूद रहे। बहू शबाना परवीन के आरोपों को सास ने किया खारिज, कहा संपत्ति हड़पने को बहू ने बेटी दामाद पर कराया फर्जी एफआईआर। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का भतीजा भी गिरफ्तार। आजमगढ़ शहर कोतवाली के चकला पहाड़पुर निवासिनी शबाना परवीन ने गुरुवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर अपनी नंद हेना व उनके पति सलमान के साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ पर कूटजनित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद आरिफ को मुंबई से और हेना व उनके पति सलमान को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब मुकदमे की वादी शबाना परवीन की सास शहर के मोहल्ला पहाड़पुर निवासिनी शाहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम अहमद ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके अपने बहू के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बहू शबाना परवीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू करोड़ों की संपत्ति तथा मोटरसाइकिल एजेंसी अकेले हड़प लेना चाहती है, जबकि मेरे अलावा मेरा छोटा बेटा जैद अहमद एवं बेटी हेना भी वारिस है। आरोप लगाया कि मेरी बहू शबाना तथा उसके दामाद की करतूत के चलते मेरा छोटा बेटा जैद अहमद जानलेवा पदार्थ पिला देने के कारण बीमार है, जिसका इलाज लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में 3.5 महीने से चल रहा है, जहां वह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। कहा कि बेटे के इलाज में अभी तक 85 लाख रुपए खर्च हो चुका है। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने नाम की जायदाद, जिसमें से कुछ जायदाद तन्हा मेरे नाम भी है, बेचना चाहती हूं, परंतु मेरी बहू और उसका दामाद मुझे मेरी संपत्ति बेचने नहीं दे रहे। शाहिदा खातून ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय नसीम अहमद ने साइकिल के पंचर बनाने से लेकर तरक्की की तमाम ऊंचाइयां प्राप्त किया, जिसमें हमारी हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एजेंसी ने काफी नाम कमाया। तमाम बिल्डिंग, जमीन जायदाद, फ्लैट कई शहरों में हम दोनों पति पत्नी के नाम कायम किया, परंतु कोरोना की लहर में मेरे पति नसीम अहमद का देहांत हो गया। उसके 9 महीने बाद मेरा बड़ा बेटा अदील अहमद भी चल बसा। बेटे की मौत के बाद से ही बहू की नज़र मेरी संपत्ति पर है। बहू ने मुझे अपने घर पर रखकर काफी शोषण किया, 2 वक्त का भोजन भी मुझे नहीं दे पाती थी। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू मेरी सभी जायदाद हड़प लेना चाहती है, इसीलिए उसने झूठा मुकदमा मेरी बेटी और दामाद के नाम कराया। और जहां तक रही बात अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ की, उससे हमने कोई मदद नहीं ली है। मोहम्मद आरिफ की साली से मेरे छोटे बेटे जैद की शादी हुई थी, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं चली थी, दोनों का तलाक हो गया था। शाहिदा खातून ने प्रशासन से मांग किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर हमें न्याय दिया जाए। फतेहगढ़ जेल से रमाकांत यादव की 3 मामलों में अकबर अहमद डंपी की इनमें से एक मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में हुई पेशी। 1998 अंबारी फायरिंग में दोनों आरोपी। आजमगढ़ के एमपीएमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक पूर्व सांसद रमाकांत यादव को 3 मामलों में पेश किया गया। वहीं पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की भी इन्हीं में से एक मामले में पेशी हुई। रमाकांत यादव को और अकबर अहमद डंपी को 1998 में फूलपुर के अंबारी चौक के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पेश किया गया। इसके अलावा इस मामले में 36 अन्य आरोपी भी पेश हुए। इसी के साथ इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। रमाकांत यादव की अंबारी चौक फायरिंग मामले के अलावा पिछले वर्ष अइरौला के माहौल में जहरीली शराब के मामले में भी पेशी हुई। अब इन तीनों मामलों की अगली सुनवाई 9 जून को होगी, जिसमें गवाही दर्ज होगी। रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि रमाकांत यादव की अंबारी में धारा 307 और अइरौला के शराब कांड के 2 मामलों में पेशी थी, जिसमें आज चार्ज बना। कोर्ट से निकलते वक्त रमाकांत यादव ने कहा कि सरकार फर्जी मामले में फंसा रही है। अंबारी
फायरिंग मामले में हाईकोर्ट से आए अधिवक्ता ने कहा कि वह भी इस मामले में मुलजिम बनाए गए जब वह 18.5 वर्ष के थे। इसमें पुलिस का ये कहना था कि चुनाव के दौरान रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी प्रत्याशी थे। दोनों का काफिला अंबारी चौक के पास आमने सामने आ गया था, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई। हालांकि अधिवक्ता ने इसमें पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल भी खड़ा किए। बता दें कि वर्ष 1998 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव, बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद दोनों कई बार चुनाव में आमने सामने हुए, लेकिन आज जब कोर्ट में पेशी हुई, अब दोनों ही परंपरागत प्रतिद्वंद्वी अगल बगल ही बैठे थे। भाई ने कुल्हाड़ी मारकर की बहन की हत्या। आजमगढ़ में शनिवार देर रात भाई ने कुल्हाड़ी से काटकर बहन की हत्या कर दी है। भाई के मना करने के बाद भी बहन एक युवक से फोन पर बात करती थी। भाई के मना करने के बाद न मानने पर उसने हत्या कर दी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना रोनापार थाना क्षेत्र का है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने आरोपी भाई प्रमोद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग की बात सामने आई है। रोनापार थाना के रामनगर कुकरौछी गांव के रामकुंवर यादव पुत्र त्रिलोकी अपने पुत्र प्रमोद यादव 26 और बेटी सिंधु यादव 22 के साथ रहते थे। रामकुंवर यादव के 6 बच्चे हैं। इनमें 4 बेटे हैं और 2 बेटियां। एक बेटे और एक बेटी की शादी कर चुके हैं, जबकि रामकुंवर के 3 बेटे विदेश में रहकर नौकरी करते हैं। रामकुंवर की पत्नी का पूर्व में ही निधन हो चुका है। घर पर पिता, भाई और यही एक बहन सिंधु रहती थी। कुल्हाड़ी से किया सिर और चेहरे पर वार। सिंधु का गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी। दोनों के प्रेम प्रसंग की बात गांव में फैल चुकी थी, मगर भाई के जानकारी होने पर वह नाराज हो गया। इसके बाद प्रमोद यादव बार बार अपनी बहन को उस लड़के से न मिलने और बात करने के लिए कहता, लेकिन बहन सिंधु उस लड़के से बार बार मिलती थी। इसी बात को लेकर शनिवार रात लगभग 10 बजे के करीब घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान भाई और बहन के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज भाई ने घर में रखी कुल्हाड़ी से बहन के सिर और चेहरे पर कई वार कर दिया। भाई के हमले के बाद बहन की मौत हो गई। बहन की हत्या कर भाई मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। थाना रोनापार में एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती की उसके सगे भाई ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस प्रकरण में 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना रोनापार पर, और इसमें मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रकरण में युवती किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिससे उससे परिवारजन नाराज थे। उसका भाई भी इसी बात से नाराज था और वाद विवाद के दौरान उसने कुल्हाड़ी से वार करके अपनी बहन की हत्या कर दी। इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की है।